गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शबाना शेख और मैं डीएसपी चौक से आती हूँ। ईश्वरी कंप्यूटर्स में मैंने ना मास्टर इन डिप्लोमा कोर्स लगाया है, 12 मंथ्स का लगाया है। और वैसे मेरा एजुकेशन एमसीए हुआ है, बीसीए एमसीए मतलब मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और जितना भी नॉलेज मैंने लिया है बुक्स में, तो वो मेरा सिर्फ सर्टिफिकेट के इतना ही था। डिग्री जिसको हम बोलते हैं, हमको जो पास आउट होना होता है, डिग्री देनी होती है कि हाँ हमारे बच्चे ने इतना पढ़ा है, उसके लिए हम करते हैं। बट यहाँ पे ईश्वर आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कि हमको बुक्स में नहीं मिलेगी। जैसे कि किताबें हमने बहुत सारी पढ़ी है, पर ऐसा नॉलेज हमको वहाँ पे नहीं मिलेगा। सो मैं फर्स्ट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स मीन्स कंप्यूटर के डिवाइसेस कौन से हैं? कोई भी आप में से कोई भी मुझे बता सकते हैं 3 पार्ट्स कंप्यूटर के? माउस, कीबोर्ड एंड कैबिनेट। माउस, कीबोर्ड एंड कैबिनेट। ओके, सो जब भी कंप्यूटर शुरू करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है? कंप्यूटर के डिवाइसेस, जैसे कि ये है माउस, ये मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ओके, ये है माउस, और जिसको हम मोस्टली क्या बोलते हैं? सीपीयू। ओके, तो ये सीपीयू नहीं है, इसका नाम है कैबिनेट। ओके, निकला चुहा क्या बोलते वो बोलो पहले एग्जाम्पल में। जैसा हाँ नहीं ठीक है कंटिन्यू आप। ओके, इसको हम कैबिनेट बोलते हैं। तो ये सारे जो डिवाइसेस है ये मिलके बनता है हमारा कंप्यूटर। ओके, अभी कंप्यूटर में जो भी हम वर्क करते हैं, एप्लीकेशन ओपन करते हैं, यूट्यूब है या कोई सर्च करते हैं हम, तो उसको हमको सर्च करने के लिए कुछ डिवाइसेस लगते हैं, जैसे कि उसमें है कीबोर्ड एंड माउस। अभी कंप्यूटर के जो पार्ट्स है उसमें फर्स्ट हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मीन्स व्हाट? जिसके थ्रू हम हमारा डेटा, ओके, मतलब जो भी हमको काम करना है तो वो हम कंप्यूटर को देते हैं, उसको बोलते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। ओके, इन मतलब क्या होता है? अंदर आना। तो सेम इनपुट याद रखना है, मीन्स हमको कंप्यूटर को कुछ देना है। तो उसके लिए फर्स्ट हम देखेंगे माउस, जो कि मोस्टली हम यूज़ करते हैं। सारा हमारा वर्क माउस के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि मेरी फ्रेंड रुशानी ने कल एग्जांपल दिया था माउस का, जो हमको दिशा दिखाता है, पॉइंटिंग का। ओके, जैसे हमारे टीचर्स है, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, जो हमको दिशा देते हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये है हमारा माउस, जो है इनपुट डिवाइस। सेकेंड हमारा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस इसलिए है जैसे कि हमको कुछ टाइप करना है। ओके, अभी कीबोर्ड पे है, यहाँ पे इतने सारे बटन्स हैं, 105 बटन है पूरे। ओके, सो हर एक कीज़ का अलग अलग फंक्शंस है। अल्फ़ाबेटिकल की है, जो कि हम पहले से सीखते आ रहे हैं, A to Z अल्फ़ाबेट की। आफ्टर दैट उसके बाद फंक्शन कीज़ है, F1 to F12 फंक्शन कीज़ है, सबका अलग अलग फंक्शंस है। देन यहाँ पे नेविगेशन की है, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। देन 0 to 1 नंबर्स है। ओके, अभी सर के पास से मैंने ये भी सीखा है। ओके, ये बुक में नहीं है। अगर हमको ना माउस का राइट क्लिक करना है ना, तो वो ऑप्शन भी हमको कीबोर्ड पे अवेलेबल है। यहाँ पे ये एक की है। ओके, इसका यूज़ है, हमको हमारा माउस अगर ख़राब हो जाता है, हमको राइट क्लिक नहीं होता है, तो हम कीबोर्ड का ये वाला बटन यूज़ कर सकते हैं, वो है राइट बटन। और जैसे हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो कीबोर्ड के थ्रू भी हम हमारे मॉनिटर का स्क्रीनशॉट है, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन बोलते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है, हम यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस। ओके, एग्जांपल्स बताऊँगी आपको। इनपुट डिवाइसेस समझ में आ गया आपको? ओके, ओके, नाउ अभी ये कैबिनेट है। ओके, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये कैबिनेट का फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में फर्स्ट यहाँ पे है पावर बटन। ओके, जिससे हम क्या करते हैं? ऑन करते हैं। देन यहाँ पे 2 पोर्ट है, जहाँ पे हम हमारा हेडसेट लगाते हैं या फिर हेडफोन जिसको हम बोलते हैं। ओके, यहाँ पे 2 पोर्ट्स है, एक माइक के लिए और एक ऑडियो के लिए। यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। अनदर ऑप्शन, अगर हम बार बार यूज़ करते हैं तो कोई चीज़ ख़राब भी हो जाती है। ओके, तो अगर यहाँ पे कभी ख़राब हो जाता है तो बैक पैनल पे भी हम अटैच कर सकते हैं। ओके, और कनेक्ट करना मीन्स व्हाट? जब ये वायर हम इसमें फिक्स करते हैं, उसका मतलब होता है कनेक्ट करना, लाइक दिस।
ओके, डिस्कनेक्ट मतलब अगर हम इसको निकालते हैं, रिमूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्कनेक्ट करना। उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट और 2 पोर्ट्स है। ओके, जैसे हमको एक्सटर्नल डिवाइसेस में फॉर एग्जांपल हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, ओके, गेम लेने के लिए या फाइल कभी हमको लेना है या कुछ और मूवीज़ लेना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं जो एक्सटर्नल डिवाइस है। तो यहाँ पे 2 पोर्ट्स है, वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा फ्रंट पैनल। नाउ हम देखेंगे बैक पैनल। ये कैबिनेट का है बैक पैनल। ओके, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको जो दिखाई दे रहा है ये है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि ये है। ओके, यहाँ पे कैबिनेट में ये यहाँ पे ऐसे रेस्ट किया है। ओके, यहाँ पे इसमें 3 थ्रेड्स होते हैं जिसको हम पावर केबल से अटैच करते हैं। ये है हमारी पावर केबल। पावर केबल में हमारे पास यहाँ पे 3 थ्रेड्स है। एक है डीसी, एक है डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, एसी अल्टरनेट करंट, एंड जो सेंटर पॉइंट है दैट इज फॉर अर्थिंग। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा पावर केबल। ओके, SMPS का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, तो ये बैक पैनल है। अभी बैक पैनल में यहाँ पे अगेन पोर्ट्स है। फर्स्ट पोर्ट जो है वो है ब्लू वाला, ब्लू कलर, दैट इज फॉर HDMI। ओके, स्टार्ट ना। ओके, ये ब्लू कलर जो है ये VGA केबल है जिसमें 15 थ्रेड्स होते हैं। VGA का फुल फॉर्म है विजुअल ग्राफिक अडेप्टर। ओके, तो ये हम यहाँ पे VGA केबल को कनेक्ट करेंगे। जब हम VGA केबल कनेक्ट करते हैं कैबिनेट के मदरबोर्ड के बैक पैनल पे, तो इससे हम जो भी वर्क करते हैं तो वो हमको मॉनिटर पे मतलब हमारे आउटपुट डिवाइस पे हमको डिस्प्ले होता है। तो ये जो सेकेंड वाला है ये हम मॉनिटर के बैक साइड को अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अगर हमारा ये जो केबल है ये लूज लग जाता है तो इससे क्या प्रॉब्लम आता है, क्या आप बता सकते हो? स्क्रीन दिसते मुंगे आल्यासारखं होतं. हाँ, करेक्ट। तो अगर ये केबल अच्छे से फिट नहीं होता है तो मॉनिटर स्क्रीन तो मॉनिटर के लिए आप अटैच करके दिखा सकते हो। हाँ, yes, sir। हाँ, ये ले लो मैडम। ये ओके, ये मॉनिटर का बैक पैनल है और यहाँ पे ब्लू कलर का है, उसको भी 15 थ्रेड्स है। ये VGA केबल हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। और यहाँ पे इसके स्क्रू है, उसको भी अच्छे से फिट करना है। तो ये यहाँ पे हमारा मॉनिटर, अब इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। मॉनिटर इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हम जो भी वर्क करते हैं वो हमको मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने जेन्युइनली जो एक्सपीरियंस लिया है उसमें से एक एग्जांपल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कीबोर्ड से टाइप कर रही हूँ, ओके, जैसे मुझे रिज्यूमे टाइप करना है, ओके, तो रिज्यूमे के लिए मुझे इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, MS वर्ड में मैं टाइप कर रही हूँ रिज्यूमे, मेरा फर्स्ट मोबाइल नंबर ऐड कर रही हूँ, उसके बाद ईमेल आईडी टाइप कर रही हूँ, ओके, उसके बाद मेरा क्या एजुकेशन हुआ है, मेरी क्या हॉबीज़ है, मुझे क्या करना है, ओके, वो सारी चीज़ें मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन किया है तो वो भी मैं टाइप कर रही हूँ, कीबोर्ड के थ्रू मैं टाइप कर रही हूँ। और वो मुझे दिखना चाहिए कि कैसे दिखेगा रिज्यूमे मेरा पेपर पे प्रिंट आने के बाद कैसे दिखेगा। ओके, पूरा एक पेपर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सेकेंड पेज पे जा रहा है। ओके, तो उसके लिए मुझे वो मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा। सो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ओके,
जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ फिर से? हाँ सर। आप अभी जैसे आपने बताया कि आपने रिज्यूमे क्रिएट किया है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट किया है। अगर मुझे वो प्रिंट देना है, तो जब प्रिंट आएगी वो हार्ड कॉपी होगी या सॉफ्ट कॉपी होगी? प्रिंट आने के बाद वो हार्ड कॉपी होंगी। ओके, और आप खुद जब- कर सकते हो ये प्रिंटिंग वगैरह? यस सर। ओके ठीक है, कंटिन्यू। ओके, HDMI के बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे USB पोर्ट्स है। ओके, सो USB पोर्ट्स में हम क्या करते हैं, माउस यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे माउस को कनेक्ट कर लूँगी। कोई भी पोर्ट में आप कनेक्ट कर सकते हो, सब पोर्ट एक जैसे ही है। ये हमारा माउस कनेक्ट हो गया। मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैडम आपको। यस। तो जैसे अभी आपने अलग से ये जो USB पोर्ट दिखाए हैं, हाँ, जो अलग कम से कम वहाँ पे ports है। फोर्स मतलब 6 पोर्ट दिखाई दे रहे हैं। आपने ये बैक पैनल के बारे में बताया, और आगे भी फ्रंट पैनल के लिए 2 पोर्ट्स है। पोर्ट्स बताए। तो सपोज आप मुझे बता सकते कि कितने डिवाइस हम ये, अगर 6 पोर्ट है, और तो इसमें कौन से डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आप दे सकते हो? हाँ, फर्स्ट अभी हमने माउस कनेक्ट किया है, सेकंड हम कीबोर्ड कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो थर्ड पोर्ट है, हम प्रिंटर यूज़ करते हैं प्रिंट निकालने के लिए। सो प्रिंटर का भी हम लगा सकते हैं। 3 पोर्ट्स हो गए। उसके बाद हमको मोबाइल के थ्रू कुछ हमारी फाइल्स लेनी है या इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम USB कॉर्ड लगा सकते हैं, जिसको हम OTG भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 केबल हो गए। देन फिफ्थ जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड, माउस, हाँ, OTG केबल, OTG केबल, प्रिंटर हो गया। प्रिंटर हुआ, और स्कैनर भी कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ, स्कैनर कनेक्ट कर सकते हैं। या थंब मशीन हो, या बायोमेट्रिक कोई भी। मशीन है, बायोमेट्रिक्स है, वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाइस। मैडम के लिए क्लैपिंग हो जाए। नेक्स्ट हमारा है कीबोर्ड। सो कीबोर्ड को भी हम कनेक्ट करेंगे। इसमें एक्चुअली अगर हमको 2 मोबाइल कनेक्ट करना होता है ना एक साथ, तो हम 2 मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कोड अवेलेबल है ना हमारे पास, Yes. तो 2 मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं हम। दैट मीन्स हम डेटा शेयर कर रहे हैं। मैडम, आपने फिर से क्वेश्चन क्रिएट किया है, जैसे कि आपने बताया कि 2 मोबाइल हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे मोबाइल में अभी हम ट्रिप में गए थे, ये पूरा उसके जो फ़ोटो निकाले, ये फ़ोटो मुझे अगर मेरे हार्ड डिस्क में लेने हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, और हमें कुछ बता सकते हो उसके बारे में? अगर आपको हार्ड डिस्क में मीन्स कैबिनेट के हार्ड डिस्क में लेना है, तो USB केबल के थ्रू हम हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं। और एक साइड में हमारे मोबाइल को, Yes. जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो भी हम एक्सटर्नल डिवाइस ऐड करते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन हमको हमारे माई कंप्यूटर में जो ड्राइव्स होते हैं, C Yes, ड्राइव, yes, D yes, ड्राइव, yes, yes. ओके, तो वहाँ पे हमको ऑप्शन आ जाता है। यस, तो वहाँ पे जाके फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। Wow, मोबाइल excellent. को हार्ड डिस्क। ओके, तो अभी यहाँ पे HDMI हो गया, माउस, कीबोर्ड एंड दिस USB और OTG। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम, अगर हमको क्या करना है, सॉन्ग सुनना है, ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हेडसेट लगा सकते हैं। हेडसेट में 2 ऑप्शन होते हैं। हम खुद की वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या ऑनलाइन हमारी मीटिंग शुरू है, या फिर किसी से हम बात कर रहे हैं, जो किसी की मीटिंग है, बिजनेस से रिलेटेड है, ओके, तो उसके लिए भी हम हेडसेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी और एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने ये हेडफोन कनेक्ट कर दिया है, तो ये प्राइवेट सॉन्ग के लिए आप उसे लगा सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ तो हम सब बैठे हुए हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं? उसके लिए हम स्पीकर लगा यस, सकते हैं एक्सेलेंट, उसमें। नाइस। ओके, सो अभी ये जो मैंने कनेक्ट किया है, ये सब इसको हम कनेक्टिविटी बोलते हैं। ओके, अभी बैक पैन कैबिनेट के मदरबोर्ड के बैक पैनल पे ये सब हमने कनेक्टिविटी की है। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो इसमें सबसे जो मेन होता है, जिसको हम पावर सप्लाई बोलते हैं,
हमारे फैमिली में मदर है और मदर को सपोर्ट देने के लिए सबसे जो पावर बोलते हैं वो फादर होता है। तो सेम वे ये पावर केबल है जो हमको क्या करता है, पावर सप्लाई करता है। सारी कनेक्टिविटी हमने करी लेकिन हमारे पास पावर ही नहीं है, तो हम कैबिनेट को स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, तो अभी इसको डिसकनेक्ट कर रही हूँ मैं, मीन्स इसको रिमूव करना है, उसको हम डिसकनेक्ट बोलते हैं। इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ सकते हैं। जब हम USB केबल अटैच करते हैं हमारे मोबाइल से, ओके, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, बट हमारे पास क्या होता है कि हमारी फाइल हमारे कंप्यूटर में सेव होती है, हम मोबाइल में नहीं ले सकते और हमको सेंड करना होता है। तो हम कैबिनेट से कंप्यूटर से अगेन हमारे मोबाइल में लेंगे तो हमारा टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है, और हमारे पास इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, USB के थ्रू हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है मोबाइल से हम कनेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो डेटा है या फाइल है वो हम सेंड कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ सर। यस। तो आप मुझे बता सकते हैं, जैसे कि मैंने लैन थ्रू यानी मोडेम थ्रू अगर इंटरनेट का एक्सेस दिया है तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 टाइप्स में वो एक्सेस कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ऑटोमेटिकली होता है और एक IP के थ्रू होता है। हाँ तो IP में 2 टाइप्स से, तो वो कौन से हैं हाँ, और IP IP का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल, और उसमें 2 टाइप्स है, IPv4 और एक है IPv6। ओके, और उसमें आप 2 तरीके से IP एड्रेस सेट कर सकते हो। एक जो हमको जैसे हमारे घर का एड्रेस फिक्स होता है, जहाँ पे हमारा प्रॉपर घर है वो हमारा एड्रेस फिक्स है ना, हम कहीं पे भी जाते हैं तो परमानेंट एड्रेस डालते हैं, तो वहाँ पे हम वो सेम एड्रेस रख सकते हैं। अनदर एड्रेस जो ऑटोमेटिकली लेता है, सो उसके अंदर सेफ एंड सिक्योर नहीं रहता है, इसीलिए जो फिक्स हम डालते हैं वो हमको IP एड्रेस डालना है। मतलब आपको ये कहना है कि जैसे करंट एड्रेस और Correct, परमानेंट एड्रेस। correct, यस हाँ, यस, correct। नाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी कैबिनेट है। कैबिनेट में यहाँ पे ना हमारा है हार्ड डिस्क ड्राइव, दैट इज HDD। सो हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब क्या होता है, जो भी आप काम करते हैं ना, जैसे हमने MS वर्ड में किया है, एक्सेल किया है, टैली किया है, सो वो हमारा कहाँ पे स्टोर है, हार्ड डिस्क ड्राइव में। और ये जो केबल से अटैच है इसको हम बोलते हैं SATA केबल, और दूसरा नाम क्या है इसका, ब्रिज केबल। ओके, तो इसको हमने यहाँ पे मदरबोर्ड पे कनेक्ट किया है। ओके, तो जो भी हम काम करते हैं ना उसकी क्या होती है, एक साइज होती है। ओके, जैसे कोई भी चीज़ है तो उसको हम हर एक यूनिट में काउंट करते हैं। जैसे अगर लिक्विड वाली चीज़ें हैं तो हम उसको लीटर में काउंट करते हैं, Yes. सॉलिड चीज़ें हैं तो हम उसको किलोग्राम है ना, 1 किलो 2 किलो ऐसे काउंट करते हैं। ओके, तो वैसे ही जो हमारा डेटा है उसकी भी क्या है, एक साइज है। तो कंप्यूटर में उसको यूनिट्स में हम बोलते हैं KB MB GB, ऐसे हम उसको बोलते हैं, उसकी साइज है। ओके, तो ये क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, नाउ नेक्स्ट है मदरबोर्ड। और एक क्वेश्चन आपने क्रिएट किया है मैडम, मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी डिज़ायर है तो। हाँ सर। यस, ओके, थैंक यू। तो आप जैसे आपने बताया कि हर अलग चीज़ का एक यूनिट होता है, और आपने ये कंप्यूटर का भी यूनिट बताया है जो डाटा स्टोर किया जाता है, तो सबसे छोटा है मतलब सबसे स्मॉल यूनिट कौन सा है? अगर वो देखना है तो हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हो आप? हाँ, बाइट है, बीट एंड बाइट। Yes, अगर okay. हमको वो देखना है, फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि कितना बीट है, मीन्स सॉरी 64 बीट्स एंड 32 बीट्स है, अगर वो हमको देखना है तो माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, और वहाँ पे आपको कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन, मीन्स कितनी रैम है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी है, 64 32, वो आपको सब वहाँ पे दिखाई देगा। ओके, ठीक है, नाइस। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमारा कैबिनेट है, ओके, सो कैबिनेट पे बैक पैनल पे जहाँ पे हमने कनेक्टिविटी की थी, सो ये मदरबोर्ड को निकाला है, और यहाँ पे सेम कनेक्टिविटी के पोर्ट्स दिखेंगे आपको। ओके, HDMI केबल है, देन यहाँ पे पोर्ट्स है USB कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए। ओके, ये जो है ये है LAN मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क।
ओके अगर हम मॉडेम और या टेलीफोन का यूज़ करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। देन नेक्स्ट नीचे है हमारा हेडसेट के लिए। ओके सो ये बैक पैनल है जो अभी मैंने आपको बताया ना। अभी ये इनसाइड वाला ओके ये मदरबोर्ड है। सबको पता है मदर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। सो सेम कैबिनेट के लिए भी मदर बोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जैसे हमारे ह्यूमंस में क्या है, हार्ट होता है, हार्ट के बिना हम अधूरे हैं। तो वैसे ही ये जो कैबिनेट है इसमें क्या है, सीपीयू है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यस, और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ सर। ठीक है, जैसे अभी आपने बताया सीपीयू ये सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे वुमेंस का भी हर्ट्स रहता है, तो ये अच्छा आपने बढ़िया बताया। तो लेकिन ये हर्ट्स हमें देखना है कंप्यूटर में, हाँ। ये सीपीयू देखना है, तो हमें कैसे देख सकते हैं इसे? सीपीयू का कौन सा प्रोसेसर है, इसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सीपीयू का हार्ट देखना है। हाँ ऐसा। यस, ओके सो उसके लिए माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है और उसके अंदर मैनेज में जाना है। हाँ हाँ और मैनेज में मैनेज के अंदर ना सकते हैं, जैसे सीरियल या मूवीज में दिखाया था ना, हार्ट वर्किंग करता है, Yes, वैसी yes, लाइन हमको वहाँ पे yes. शो होती है। ओके नाइस। तो यहाँ पे हाँ। तो इसको हम रिमूव करके फिर से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ। ओके ये है हमारा सीपीयू। सीपीयू के बाद नेक्स्ट आता है हमारा सीमॉस बैटरी। ओके जैसे ये है हमारी सीमॉस बैटरी। ओके सीमॉस बैटरी मीन्स व्हाट, अभी हमारे लिए टाइम डेट सब इम्पोर्टेंट है ना। अगर हमको पता नहीं है आज कौन सा दिन है, मीन्स हॉलीडेज रहते हैं, तो वो टाइम पे हम डेट भी नहीं देखते हैं और टाइम भी नहीं देखते हैं। अभी स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो उसका टाइम फिक्स होता है, तो हमको टाइम के हिसाब से जाना पड़ता है। अगर हम लेट हो गए मतलब पूरे दिन के हमारे लेक्चर्स मिस हो गए। अगर हमको एग्जामिनेशन देना है तो वो टाइम पे भी हमारा क्या है, पेपर का टाइम फिक्स होता है, 3 आवर्स है, 2 आवर्स है, तो हमको टाइम पे ही जाना होता है। अगर टाइम पे हम नहीं गया तो हमारा क्या है, सब मिस हो जाता है ना। सपोज ऐसा हुआ तो आप एग्ज़ाम दे रहे हो हाँ और कंप्यूटर चालू है, आपने खुद चालू कर दिया है और एक F1 का एरर जनरेट हो जाता है हाँ और इसके नियर बाय में भी ऐसे 2 मैसेज आते हैं, जैसे F1 भी आता है, F2 भी आता है और F5 भी आता है। तो अगर F1 के बारे में आपको पता ही नहीं है और अगर आपने F5 किया तो ये डायनास्टिक कंसेप्ट क्रिएट करता है, जैसे कि वो डायनास्टिक चेक कर देता है। ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हो। हाँ यस। अगर टाइम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं यहाँ से सीमॉस बैटरी को रिमूव करके न्यू सीमॉस बैटरी डाल सकती हूँ वहाँ पर, और डेट और टाइम हम सेट कर सकते हैं। येस, और एक ध्यान में रखो सब, म्हणजे सगळेजण लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस असा एरर येतो ना, तर 2 टाईपचे आपल्याला मेसेज पण डिस्प्ले केले जातात। एक F1 तर हा तुमचा सीमॉस बॅटरी लो झालेली आहे, हा तर डिस्प्लेच करतो। त्यानंतर सेकंड आपल्याला शॉर्टकट F2 पण डिस्प्ले केले जाते, ज्याला बायोस सिस्टीम म्हणतात पा, बरोबर। आणि त्यानंतर तुम्हाला डायरेक्टली तो बायोसमध्ये घेऊन जातो आणि तिसरा जो F5 आहे तो डायनॅस्टिकमध्ये घेऊन जातो, म्हणजे तुम्हाला रिकवरिंगकडे घेऊन जातो। तर अशा वेळेस तुम्हाला F2 किंवा F5 प्रेस करायचं नाही, F1च प्रेस करायचं आहे। जर रेग्युलर तुम्हाला बूटमध्ये हवा असेल तर F1च प्रेस करायचं आहे आणि तुम्ही पर्सनली तर तुम्ही त्याला तो मेसेज रिमूव्ह करू शकता। त्यासाठी जी लो बॅटरी झालेली आहे, मिनिमम कितीला मार्केटमध्ये काय त्याची प्राइस आहे? अभी ये मेरी फ्रेंड ने लगाई है न्यू, उसने बताया 15 या 20 रुपीज़ की मिलती है। कौन सी फ्रेंड? स्वीटी ने बताया है, उसने एक्सपीरियंस लिया है इसका सीमॉस बैटरी का, तो हाँ, उसने हाँ। 15 रुपीज़ का सीमॉस बैटरी डाला है। ओके ठीक है। अगर यही कोई किसी टेक सॉल्व करना चाहते हो तो कम से कम 500 के अबव पैसे लेता है। तो ये आप खुद सॉल्व करोगे तो अपना कितना बचेगा? तो कम से कम 400 या अबव बचेगा। यस नाइस, ओके हाँ कंटिन्यू। ओके उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रैम। ना अभी रैम को फुल फॉर्म सबको पता है, बताओ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसका फंक्शन बता सकते हो क्या क्या काम करता है? ओके
रॅमचा उपयोग नाही का आपल्या मॉनिटरवर स्क्रीन शो होते, तर जर आपलं गेमिंग ती खेळायचं असेल त्यासाठी पण रॅमचा उपयोग होतो. आणि आपलं जे काम असतं ते स्पीडनी चालण्यासाठी रॅम आपण 2 GB 8 GB अशी बसू शकतो. हाँ करेक्ट. अभी ये रैम है, यहाँ पे ना रैम का स्लॉट है, यहाँ पे हमको ऐसे दे रहा है, हमको करेक्ट उसके अंदर वैसे ही फिक्स करना है. रैम का यूज़ हम इसलिए करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं ना तो वो स्पीड से होना चाहिए, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रैम. उसमें हमारे पास डिफरेंट यूनिट साइज़ भी है, 2 GB 4 GB 8 GB जैसे तुषारी मैम ने बताया, वो हम कर सकते हैं. अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना, जैसे मोबाइल में भी हम कुछ करते हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो हम जब उसको ओपन करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, अगर वो ओपन नहीं होता है तो हमको इंटरेस्ट नहीं आता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है. तो हमको उसके लिए स्पीड की ज़रूरत है. तो सेम हम कंप्यूटर में जब वर्क करते हैं तो हमको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए. जो भी हमारा काम है वो स्पीड से होना चाहिए और अच्छा परफेक्टली होना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रैम यूज़ करते हैं. ओके, और रैम को हम टेम्पररी भी बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा रोम. ओके, रोम मीन्स व्हाट, रीड ओनली मेमोरी. जो भी हम काम करते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड में मैंने कोई फाइल बनाई है, जैसे अभी मैंने रेज्यूमे का बताया था. ओके, सो रोम में क्या होता है कि वो परमानेंटली सेव हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट है, अभी यहाँ पे ना छोटे ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, आईसी है, ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड्स ओके? है. हाँ, और यहाँ पे जब ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा पावर मिल जाता है या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं. वैसे हमारे घर में भी एक ऑप्शन होता है जो हम यूज़ करते हैं. जितने भी हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, अगर ज़्यादा पावर सप्लाई होता है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे ट्रिप होता है. Yes. सेम वे यहाँ पे जो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है तो मदरबोर्ड के बाकी के जो डिवाइसेस है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होना, तो वो खुद को कैसे करते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं. और ये जो मदरबोर्ड है कैबिनेट का बैकबोन है, जैसे हमारी मदर हमारे लिए हमारा बैकबोन है. हम जो भी वर्क करते हैं तो मोस्टली हम हमारे मदर को पूछ के करते हैं या बता के करते हैं. तो ये मदरबोर्ड इम्पोर्टेंट है. ओके, अभी यहाँ पे क्या है, ये बीच में है अर्थिंग. ओके, सो अर्थिंग का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम घर में भी फ्रिज को हाथ लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, तो उसमें हमको करंट लगता है, हम ऐसे बोलते हैं. और अगर सीपीयू को भी अर्थिंग नहीं रहा तो हमको क्या लगता है, करंट लगता है. तो ये अर्थिंग का ऑप्शन है. और यहाँ पे जैसे मैंने पावर सप्लाई बताया है आपको, जो बीच का यहाँ पे सेंटर थ्रेड है वो है हमारा अर्थिंग का. ओके, तो ये है हमारा मदरबोर्ड. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, रैम, रोम, सिमोस, बैटरी, बैक पैनल, यूएसबी पोर्ट्स. अगर आपका कंप्यूटर में ना स्क्रीन काम कर रहा है, ना माउस काम कर रहा है, ना कीबोर्ड काम कर रहा है, तो आपको पता चला है कि रैम का प्रॉब्लम है, हाँ, तो आप मार्केट से उसे परचेस कर सकते हो. और परचेस करने के बाद आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो. हाँ. यस, हाँ, उसके बारे में बता सकते हो. अगर मुझे ना रैम फिट करनी है, ओके, यहाँ पे ना इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं हम, या फिर एक्स्ट्रा और हमको बिठाना है. ओके, सो यहाँ पे दो, क्या बोलते हैं इसको, अनलॉक और लॉक. अनलॉक एंड लॉक का ऑप्शन है. तो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं और इसमें हम खुद से भी सेट कर सकते हैं. यहाँ पे ना बीच में है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन Lock. है, लॉक ऑप्शन है, तो हमको बराबर उसमें फिट करना है. किसी को कुछ नहीं पूछना, सर आपको भी पूछना है क्या? शिवम? तो फक्त ऑक्सिजन घेतं आणि ऑक्सिजन सोडतोय, काय काम करतोय? हां, ठीक आहे, नाईस. जितना भी मैंने बताया आपने सुना, उसके लिए थैंक यू. ओके, सर ने मुझे इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी जो मुझे एमसीए तक नहीं मिली थी, यहाँ पे आने के बाद ये मुझे मिली है, तो सर को भी उसके लिए
लिए थैंक यू। और मैं जब से आ रही हूँ, मुझे अभी 1 साल होने आया है, लेकिन कभी मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं एक दिन क्लास को छुट्टी करूँ कि क्या, कभी लेट भी हो जाती, वैसे नहीं है, पर आती ज़रूर हूँ मैं। बट लेकिन कैसा लगा मैडम, आप इतने दूर से आते हो, जब से जैसे कि डीएसपी या बिंगा डीएसपी ना, चौक, हाँ डीएसपी से आप डीएसपी चौक से आते हो, तो आपको कैसा एक्सपर्ट मतलब यहाँ का जोन कैसा लगा, यहाँ की ट्रेनिंग कैसी लगी, और अदरवाइज आपका क्या फीडबैक रहेगा इसके बारे में? एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने ना पहले भी कंप्यूटर का क्लास लगाया था, MSc मेरा हुआ है, और वहाँ पे क्या है, सिर्फ क्लास में जाना है, MSc में क्वेश्चन बैंक होता है, उससे रिलेटेड सिर्फ उतना ही बताते हैं, और 1 घंटा टाइमिंग है, तो उतने आवर में आना है, करना है और चले जाना है, बाकी इतना ही रहता है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ईश्वरी कंप्यूटर में क्लास लगाया, तो यहाँ पे जो मेरा कोर्स है, मुझे उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली है। वैसे तो फुल फॉर्म हमको पता है, लेकिन वो किसके लिए वर्क करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, हमको ये भी पता होना ज़रूरी है। जैसे सर ने बताया, अभी हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो हम वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, है ना, हमको वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है जो भी हम सीख रहे हैं। ओके, सो टाइम की भी वैल्यू चाहिए, मनी की भी वैल्यू चाहिए, और जो हम सीख रहे हैं ना, हमको ऐसे सीखना है, हमको अभी के लिए नहीं, आने वाले हमको कभी भी वर्क हो सकता है ना। जैसे अभी यहाँ पे जैसे हमने वॉच का देखा, ओके, हम उसको निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखी, अभी इतना सारा बोलना पॉसिबल नहीं है। फिर भी ऐसा क्या लगा आपको इतने दूर से आने के लिए? जैसे कि अभी देखो हमारे 2 ब्रांचेस है, वहाँ से भी बहुत दूर से बच्चे आते हैं, सावड़ी से भी आते हैं, इसड़क निम्बड़क है, ये खारेकर जूने है, या डेरे हो या पिंपलगांव मालवी हो, यहाँ से भी बहुत दूर से बच्चे आते हैं। फिर भी आप भी इतने दूर से हो, तो ऐसा क्या लगा यहाँ पे कि आप ये कोर्स ज्वाइन किया इतने दूर से आने के बाद? ऐसा क्या अलग से क्या था 1 ईयर में, जैसे कि अभी अगले मंथ में आपका एग्ज़ाम भी है? एक्चुअली क्या है ना, मतलब ऐसे जो भी सिखाते हैं, है ना, ऐसे कोई क्लास में नहीं होता है कि जितना सिखाया सिर्फ उतना करना है और चले जाना है। फिर से अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बताते नहीं है, या हम उस दिन अपसेंट रहते हैं, और वो वाला हमारा पार्ट अगर वो सर ने या टीचर ने हमको समझा दिया, तो वो फिर से रिपीट नहीं करते हैं। और सर को कितने बार भी पूछा तो सर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और ऐसे प्रैक्टिकल जैसे अभी डेमो दे रहे हैं, सब ने डेमो दिया है ना, जैसे हमने कम्युनिकेशन किया है, एक दूसरे से इंटरेक्ट किया है। ओके, जो हमको पता नहीं था वो क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, जो हमारे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ऐसे सामने स्टेज डेयरिंग नहीं होती है, तो ऐसे हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी स्टेज डेयरिंग भी होती है। तो ये वाली चीज़ें दूसरी तरफ नहीं होती है, जो हमको सिर्फ ईश्वरी कंप्यूटर में मिलेगी। इसीलिए सर बोलते हैं ईश्वरी कंप्यूटर फैमिली जैसा। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस।